हाय एवरीबॉडी। मैं बिटुबन मजुमदार फिर आज थोड़ा सा छुट्टी का दिन है, लेकिन आज एक बात इम्पोर्टेंट करना है। बाजार में एक पैनिक जो सिनेरियो था, और पैनिक सिनेरियो फिलहाल अभी भी है। रिसेंटली एक सीएलएसए का रिपोर्ट आया था कि दे आर इंक्रीजिंग देयर वे टू इंडिया, और काफी इसमें डिवाइडेड भी है, ओपिनियन डिवाइडेड है कि मनी मूविंग टू चाइना वाला शायद नहीं रहेगा। एग्जैक्टली जो पैसा गया है एफआईआई, इट इज नॉट जरूरी कि पैसा सिर्फ चाइना पे गया है, यूएस में भी शिफ्ट हुआ है, फाइन, इट्स ओके। और इंडिया का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, और इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज। थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मांग रहा है, एंड रिटेल पार्टिसिपेशन, मनी फ्लो, लॉट ऑफ मनी फ्लो कमिंग टू इंडिया। तो उस जमाने, उस फेज में हायर वैल्यूएशन बाजार पे रहता है। और दूसरा एक चीज है जो सपोर्टिव टूल है फिलहाल के लिए, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को भी फिलहाल डर नहीं लग रहा है। जो माल बेच रहे हैं मोस्टली एफआई, और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से अभी भी लास्ट मंथ अराउंड 40,000 करोड़ का ऐसा भी कंटिन्यू चल रहा है। तो दैट्स ए गुड थिंग। और इक्विटी मार्केट में देखिए, बीच में करेक्शन आना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंडेटरी फेज होता है। बाजार में करेक्शन आना जरूरी होता है, जब तक करेक्शन नहीं आता है तो वो लोग पार्टिसिपेट करने के लिए डरते हैं। तो एक अच्छा खासा करेक्टिव फेज चल रहा है। और करेक्टिव फेज में पहला लेग में थोड़ा सा सर पर डिक्लाइन होता है, उसके बाद गोइंग फॉर रिकवरी होके थोड़ा कंसोलिडेट करता है या स्लाइड गिरता भी है। तो इस टाइम पे, इस फ्रेम में क्या करें, इन्वेस्टर को यहाँ पे एंट्री करना है कि नहीं करना है? बहुत लोग बोल रहे हैं कि देखिए साइडलाइन पे रहिए, मार्केट थोड़ा सा क्लियर नहीं है। देखिए एक चीज बात यह है कि मार्केट को अभी बॉटम फियर एंड पैनिक बनाता है। बॉटम ऐसे नहीं कि इमीडिएटली बोल सकते, लेकिन एक बात है कि जब ये फियर एंड पैनिक आता है तो बॉटम बनता है। काफी हद तक फियर सबसाइड हो गया है। Q2 अर्निंग का जो भी निगेटिविज्म है, काफी हद तक फैक्टर इन हो गया है। कल रशिया एंड यूक्रेन का जो डेवलपमेंट के बारे में आया था, वो थोड़ा सा पैनिक कल किया बाजार में। और मुझे नहीं लग रहा कि रशिया विल कम इनटू न्यूक्लियर थिंग अगेन। तब ये बड़ा रिस्की हो जाएगा, तब तो आप छोड़ दीजिए मार्केट, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर इज गोइंग टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर द वर्ल्ड। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वैसा कुछ होगा। ये अभी डोनाल्ड ट्रंप विल बी रिज्यूमिंग ऑफिस फ्रॉम जनवरी, यूएस। तब तक हालात ठीक हो जाएगा। और फिलहाल इंडिया में मेरे हिसाब से अभी बाय जोन बन रहा है धीरे धीरे। जो 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, एटलीस्ट इतने पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं तो मार्केट में एटलीस्ट बाय जोन बन रहा है। बाय जोन बहुत स्टॉक्स में बन रहा है, लेकिन मैं कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में फिलहाल मैं नजर रख रहा हूँ। तो मैं प्रिफर करता हूँ कि वो स्टॉक में बाय कर सकते हैं स्टेगर्ड मैनर में, एटलीस्ट बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं होने से भी, तो एटलीस्ट स्टेगर्ड मैनर में बाय कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में बात करूंगा। पहला तो मैं एक्सिस बैंक में अभी फिलहाल के लिए बाय मोड में हूँ। एक्सिस एंड आईसीआईसीआई के जो रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट्स वेर फार बेटर टू कंपेयर टू द निफ्टी पेयर। पहली बात ये है। और ये चार्ट में देखिए बॉटम पे रुका हुआ है, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा सेल ऑफ होने वाला है। बैंकिंग में सिनारियो उतना खराब नहीं है एक्सिस एंड आईसीआईसीआई में। ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में कासा डिपॉजिट, जो कासा होता है बैंक का, वो ड्रॉप हुआ है अक्रॉस द बैंक फॉर लास्ट 2-3 इयर्स। तो वो एक फैक्टर है कि बहुत लोग डर रहे, लेकिन गोइंग फॉर सिनेरियो ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। और अभी इमिडिएटली रिजर्व बैंक का कट नहीं होगा, रेट कट। तो गोइंग फॉरवर्ड मे बी बाय जनवरी एंड फरवरी कट हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेट कट। और इकोनॉमी एक्टिविटी एज वेल शुड कम बैक। Q2 में सबड्यू होता है, Q3 होता है क्या, फेस्टिव सीजन। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी पिकअप होने के लिए एक्सपेक्टेशंस है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो पिकअप होता है, दैट्स क्रिएट मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकोनॉमी, दैट एवरीबॉडी नोज। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं सबड्यू था, रूरल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी धीरे से रियल एस्टेट सेक्टर में भी रिकवरी हो रहा है। खरीफ सीजन का भी इतना खराब नहीं था, आउटपुट वाज गुड। और एल नीनो से निकल के ला नीना पे फेस पे था वेदर सिनेरियो। सो ऑल एंड ऑल इतना भी खराब नहीं है, वैल्यूएशन ज्यादा था। बैंकिंग में इतना हायर वैल्यूएशन नहीं है। एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक इज ऑलवेज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में देखिए 1130 में मैंने रिकमेंड ऑलरेडी मेरे क्लाइंट को किया है।
मैं खुद ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एज ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के हिसाब से अनएथिकल होता है वो स्टॉक को करना। तो आई हैव रिकमेंडेड टू माय पीपल टू बाय एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पे चार्ट में देखिए, प्रोबेबली एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बन सकता है, मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का बॉटम बन सकता है, वो डिसेंडिंग फॉर्मेशन, ये गोई ना गोई गोइंग फॉरवर्ड इसको लेना है, तो यहाँ पे स्टैगर्ड मिनट में आईसीआईसीआई एक्सिस ले सकते हैं। वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर ए ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। अगर ये स्टॉक, मुझे नहीं लग रहा है कि 1300 भी आराम से पहुंच सकता है, इमीडिएटली नहीं जाएगा तो, लेकिन टाइम लगेगा। मैं इसलिए 6 महीना साल भर तक मिनिमम रख रहा हूँ। 3-4 महीने भी बाजार रिकवर हो सकता है। तो 1300 के लेवल, 1400 लेवल पहुंच सकता है अगर ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है गोइंग फॉरवर्ड। बॉटम के रेंज में है, स्टैगर्ड मैनर में ले सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ऑल्सो सेम थिंग। आईसीआईसीआई बैंक का भी वही सेम सिनारियो जैसा है, देखिए यहाँ पे ये अप ट्रेंड में ही है। बाजार गिरा हुआ है, लेकिन ये ओवरऑल सेटअप अप ट्रेंड में ही है, कोई ज्यादा डाउन ट्रेंड या करेक्शन नहीं है। टॉप में से रिजेक्शन आए हैं, रिजल्ट्स वेर गुड। यहाँ पे बॉटम फिशिंग करना है, छोटे मोटे रिस्क में डरना नहीं है। कभी 1-2% नीचे गिर भी जाए तो डरना नहीं है। लुक्स वेरी सॉलिड, दिस इज स्टॉक दैट यू कैन बाय आईसीआईसीआई बैंक। अदर स्टॉक, ऑटो प्ले में महिंद्रा में अच्छा परफॉर्म किया था पहले। महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज बीन डूइंग गुड। कल भी बाउंस में महिंद्रा वाज लीडिंग, महिंद्रा एंड महिंद्रा वाज लीडिंग। और लेट में जो सेलिंग आया था थोड़ा, इसके बाद थोड़ा रुक गया था। 3000 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, 3312 का एक रेजिस्टेंस है। तो ये डबल टॉप बना था, उसका निकलाइन 3012 था, वो 12 का लेवल है, वहां से थोड़ा पुल बैक लेके मार्केट गिरा, लेकिन अभी हायर हाई बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ पे डिक्लाइन अभी ये हायर हाई बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। 3000 का लेवल यहाँ पर, ये जो टॉप है ये बॉटम है, और ये रिसेंट टॉप 3000 3012 का है। तो ये शायद टूट भी जाएगा, क्योंकि ये हायर हाई सिनेरियो बन रहा है। और ये टूटने के बाद मुझे लग रहा है 3400 3300 तक ये आराम से जा सकता है। तो दिस स्टॉक ऑल्सो इज ए बाय मोड मेरे हिसाब से। बजाज ऑटो में उतना पिकअप नहीं है। बजाज तो इज ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज ए क्वालिटी कंपनी, और ये करेक्शन अच्छा खासा लिया है। जो ये 2024 का, इस साल का अप्रैल में जो बॉटम के मतलब रेंज था उसके आसपास आ गया है। तो ऑलमोस्ट जो रैली आया था आपका, जुलाई से जो रैली आया था उसको पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इस रेंज के आसपास एक बॉटम फिशिंग बनेगा, 9500 टू 9200, मैक्स टू मैक्स 9000। तो 400-500 के रेंज में एक बॉटम बन रहा है या बन सकता है। इसमें भी मेरे हिसाब से स्टैगर्ड मेथड में मेरे हिसाब से ले सकते हैं। रिजल्ट्स वर नॉट वेरी बैड, जो एक्सपेक्टेड है उससे 11% डाउन आया था इसका, बजाज ऑटो का। तो ये स्टॉक भी मेरे हिसाब से कैन बी पिक्ड। बजाज ऑटो के बारे में डिटेल नहीं बोलना है, कोई मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में अपने को बोलना ठीक है। Q2 में खराब था, Q2 में पिकअप हो रहा है, Q4 में भी इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि और Q4 में आपका बजट बजट आएगा, एग्री का पुश भी रहेगा, इकोनॉमी पुश भी रहेगा। तो दिस स्टॉक्स कैन बी लुक्ड एट, बजाज ऑटो कैन बी ए बाय। और ये जितने भी मैं स्टॉक दे रहा हूँ मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स ही है, एक दो छोटा मिड कैप हो सकता है थीम स्पेसिफिक। लार्ज कैप्स आर मोर सेफर, क्योंकि जब बाजार रिकवरी होता है तो यहाँ पे गिरने के बाद लेने के लिए अच्छा लार्ज कैप ही रहता है। हाँ, बहुत जरा शार्पर ग्रोथ नहीं हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रखता है, तो दिस स्टॉक कैन बी लुक्ड एट। और कुछ स्टॉक्स ये है कि मैं ये दो स्टॉक्स के बारे में क्या बताऊं, कैम्स एंड सीडीएसएल। मोनोपोली स्टॉक्स है कैम, सीडीएसएल मार्केट के रिलेटेड है। आप कोई भी डीमेट डीमेट अकाउंट खोलते हो, सीडीएसएल बैनर्स जेल में होता है, तो मार्केट पार्टिसिपेशन तो बढ़ ही रहा है। साथ में कैम्स में म्यूचुअल फंड में हो ही रहा है। एसआईपी में 42,000 का लास्ट मंथ आया है। कंटिन्यू रहेगा बाजार में पार्टिसिपेशन। अभी इंडिया में 2% 3% लोग बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, धीरे धीरे करके न्यू जनरेशन आर लुकिंग इनटू स्टॉक मार्केट। तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग। आप कैम सीडीएसएल इज ए लॉन्ग टर्म स्टॉक। बाजार करेक्शन में यही दोनों स्टॉक ने बाजार को में थोड़ा पॉजिटिव रिटर्न दिया है बॉटम बॉटम से। तो सीडीएसएल 1500 1450 के रेंज पे चल रहा है, ये सब रेंज में मेरे हिसाब से स्टॉक 2000 2200 तक जा सकता है कंफर्टेबली। लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला स्टॉक है, कंफर्टेबल ग्रोथ है, बाजार में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडियन इक्विटी मार्केट में पेनिट्रेशन है। डेरिवेटिव में कुछ थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम हो गया, उससे ब्रोकिंग हाउसेस को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बाजार में नए लोग आ रहे हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एएमसी चार्जेस भी मिलेगा।
डीमेट अकाउंट, डीमेट चार्जेस भी, सॉरी, डीमेट चार्जेस भी मिलता रहेगा। बट इज ए वेरी फॉर्मेडेबल स्टॉक, इट्स डायरेक्टली टू रिलेटेड टू द इंडियन इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट का ग्रोथ रहेगा तो सीडीएसएल भी चलेगा, म्यूचुअल फंड का ग्रोथ भी रहेगा तो कैम चलेगा। मोनोपोली स्टॉक से हायर वैल्यूएशन मांगता है, रहता है। लेकिन ये बाजार में देखिए पूरा हॉराइजॉन्टल रेंज है, ये करेक्टिव या फेज में है, एक इम्पल्स मूव आने के बाद बस फ्लैटर जोन में पड़ा हुआ है। रैली आने का देर है। 40,000, 4,500, 4,000 ये सब रेंज चल रहा है। 7,000, 7,500 साल 2 साल के बाद ही दिख जा सकता है। सेम सीडीएसएल 2200 के आसपास भी बाजार बन सकता है, तो ये स्टॉक पे रखिए। बाकी अल्ट्राटेक सीमेंट काफी रैली है, ये बात नहीं है कि नहीं हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट में देखिए प्रीवियस जो बॉटम है, सॉरी प्रीवियस टॉप है, वहां पे सपोर्ट बना हुआ है। रुका बाजार, 1-2 दिन थोड़ा बहुत इधर उधर वोलेटिलिटी रह सकता है। मैं स्टॉक्स में प्रिफर कर सकता हूँ। लोअर लो बना हुआ है, लेकिन वीकर लोज बन रहा है। देखिए लोअर लो, लोअर हाई से डाउन ट्रेंड, ये सबको मालूम है, लेकिन करेक्टिव फेज इसे, वहां पे क्या होता है, वीकर डाउन ट्रेंड क्रिएट करता है। टेक्निकली ये जब लेवल लेवल 11,300 तोड़ देगा, तब ये फिर पिक्चर थोड़ा मोमेंटम पे आ जाएगा। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, बॉटम फिशिंग के लिए। और ये सपोर्ट रेंज पे है, वीका डाउन ट्रेंड है, कहीं ना कहीं ये बॉटम शायद बन जाएगा जल्दी से। स्टेगर्ड में बाय कीजिएगा, एग्रेसिवली नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है। लेकिन आपका Q3 में, Q4 में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा, मोस्टली कैपिटल गुड्स सेगमेंट में है, पिकअप आएगा, तो ये स्टॉक ले सकते हैं मेरे हिसाब से। मल्टी कमोडिटी देखिए, मैं इतना टेक्निकली डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये पैटर्न दिखा रहा हूँ, वो सब नहीं बोल रहा हूँ। मैं ब्रॉड टू बर्ड सिनेरियो बोल रहा हूँ। इसका भी ईपीएस थोड़ा सा गाइडेंस से थोड़ा कम आया था, जो एस्टिमेट के हिसाब से। अंडरस्टॉक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएससी का जो भी रिजल्ट्स के बाद, एनएससी के रिजल्ट्स के बाद, सॉरी, एफएनओ के जो भी आया था उसके बाद से इसमें पार्टिसिपेशन काफी बड़ा है एनएससी में। वीकली कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉरी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको कम करने के बाद, तो फोकस इज शिफ्टिंग टुवर्ड एमसीएक्स एंड आल्सो इन बीएसई एज वेल। मल्टी कमोडिटीज में क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इज पिकिंग मोमेंटम, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल में काफी हद तक आजकल पार्टिसिपेशन होता है। एंड मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छा है। मैं मेरा करियर में इसलिए कमोडिटी मार्केट से इससे ही किया था, एमसीएक्स में। और दिस स्टॉक्स मोर फेवरेबल। काफी, हाँ रैली आ गया है, लेकिन इसको रख सकते हैं इसको। ये 7,500 to 8,000 तक जा सकता है। चार्ट में भी बस एक थोड़ा करेक्टिव फेज है। कल दोजी बनाया था, दोपहर से दोजी बना के एक पुल बैक आ रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूटी हो सकता है। इमिडिएटली नहीं होने से भी ये शॉर्ट टर्म में जा सकता है। दिस ए गुड स्टॉक दैट यू कैन लुक एट। अभी तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, अभी तो फोकस अभी एम6 में जाने वाला है। अभी लॉट ऑफ पीपल मे मूव इन टूवर्ड्स कमोडिटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को पब्लिक को करना ही करना है, तो करेंगे ही लोग। तो यहाँ पे एक अलग ऑप्शन बनता है कमोडिटी डेरिवेटिव, ये सवेरे से रात तक रहता है। मॉर्निंग 9 बजे से रात को 11:30 बजे तक रहता है। और लोग ऐसा, बहुत लोग ऐसे भी मुझे फोन करे कि सर कमोडिटी में क्या करें। तो लॉट ऑफ एनक्वायरीज वे गेटिंग इन कमोडिटीज मार्केट एज वेल। तो ये क्रूड ऑयल है और नेचुरल गैस है, मूवमेंट काफी कंफर्टिंग होता है। इतने वोलेटाइल रहता है बीच में, लेकिन काफी रेंज में चला हुआ है। नेचुरल गैस भी जो प्रोडक्ट है उसमें भी काफी पार्टिसिपेशन है। गोल्ड वोल में फ्यूचर्स में होता है, लेकिन उतना एग्रेसिव नहीं है। ऑप्शंस उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन ये शायद ही जब एक्टिव हो जाएगा। गोल्ड सिल्वर एक टाइम में इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज था ये, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम होने के बाद पार्टिसिपेशन गिर गया था। लेकिन गोल्ड सिल्वर में जब ये ऑप्शंस आएंगे या ऑप्शन में पेनिट्रेशन आएंगे, अभी तो है लेकिन जब पेनिट्रेशन आएगा तब ये शायद एक्सचेंज और परफॉर्म करेगा। तो स्टॉक्स में मैं बुलिश हूँ। ओवरऑल अर्निंग बढ़ जाएगा, अर्निंग जो आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो, प्रॉब्ली ग्रोथ विल बी इन दिस कंपनी, माल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है। तो अदर कंपनी और मैं देख रहा हूँ रियलिटी स्टॉक, एक है गोदरेज या प्रेस्टीज, दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड प्रेस्टिज का रिजल्ट अच्छा था, जो आप एस्टिमेट करो उससे काफी बढ़ के आया था। रेवेन्यू जो एस्टिमेट था, रेवेन्यू भी डिसेंट था, और ईपीएस जो भी एस्टिमेट हैज बीन बीटन। तो ये दोनों रियल स्टॉक में काफी हद तक हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में थोड़ा लग रहा है कि आपको, हाँ ये डबल टॉप बन रहा है, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे ना, ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, यहाँ पे बस करेक्शन आ रहा है। तो इसका टारगेट काफी बड़ा है गोइंग फॉरवर्ड। राउंडिंग बॉटम का टारगेट तो काफी हद तक रहेगा। और दिस कंपनी इज डूइंग वेरी वेरी गुड। प्रेस्टीज ट्रेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, दे रियली डूइंग गुड। ये स्टॉक या ओवरऑल रियलिटी भी आप देख सकते हो, लेकिन ये स्टॉक्स में आप दोनों में से एक थोड़ा स्टेगर्ड में ले सकते हैं, एग्रेसिव ना हो। और दूसरा स्टॉक है एम्बर एंटरप्राइज। गोदरेज प्रॉपर्टीज का आप अगर
मैं दोनों का बता रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिएगा। ये ईपीएस एस्टिमेट कितना था और कितना आया हुआ है, खुद एक बार चेक कर लीजिए। उसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लीजिए, कितने ऑर्डर बुक है वो भी चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ये दोनों स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि बाइंग ओवरऑल है। इंटरेस्ट रेट कट होगा तो ये रियल्टी सेक्टर के लिए और भी अच्छा होगा, पिकअप होगा सेगमेंट में, ठीक है ना। तो ये बेटर है। एम्बर एंटरप्राइज इज अ फेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का भी, आत्मनिर्भर भारत काइंड ऑफ। तो इसके क्लाइंट भी अच्छे खासे हैं। एम्बर एंटरप्राइज का रिजल्ट भी एस्टिमेट जो था उससे ज्यादा आया था, और ईपीएस ग्रोथ क्यू ऑन क्यू 375% है। तो फेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, तो ये स्टॉक करेक्ट नहीं किया है, स्टेबिलाइज कर रहा है। पूरे बाजार में करेक्शन हुआ है, ये स्टॉक करेक्ट नहीं किया था। ये स्टॉक रेंज बाउंड कर रहा था, जैसे कैम्स एंड सीडीएसएल रेंज बाउंड किया, ये स्टॉक भी रेंज बाउंड था। तो ये स्टॉक में भी आप थोड़ा सा एटलीस्ट लाइट वेट लेके आप इसको आप उस इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं प्रीफर कर रहा हूँ बाय इस स्टॉक को। 6,000 समथिंग, 6,100 इसके आसपास चल रहा है। 7,000 के आसपास ऑल टाइम हाई बना था। तो ये ऑल टाइम हाई एक बार रिट्रेस करने के लिए कोशिश करेगा। बाकी स्टॉक से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फिलहाल के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन एज ए होल इसमें थोड़ा अभी तक मैं देखूंगा बाद में, और सारे बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। कल बाजार में देखिए, इंडेक्स में जो जो मैंने लेवल दिया था, थोड़ा बहुत बाजार में देखिए सिनेरियो चेंज हो जाता है। सेंटीमेंट था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, लेवल सही है वही है। बाजार में मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना, ये जो फेज है यहाँ पे सेलिंग फेज उतना ज्यादा नहीं है, कंफ्यूजन फेज है। और ये कंफ्यूजन फेज कहाँ होता है मालूम है? जब एक करेक्टिव फेज में बॉटम के आसपास ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कभी ऊपर जाता है तो वहां से बेयर वाले सेल करते हैं, लेकिन बुल्स वाले थोड़ा उठा लेते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेबिलाईजेशन जोन बनता है। और स्टेबिलाईजेशन जोन के बाद ही बाजार आता है ट्रिगर। तो निफ्टी में 23,859 के ऊपर बाजार सस्टेन कर गया, तो रिकवरी गोइंग फॉरवर्ड या बाइंग मोमेंटम थोड़ा सा आ जाएगा। तो ये स्टॉक्स में भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस मिलेगा, या स्टॉक्स में बॉटम में भी अभी है, तो ये परफॉर्म करने के लिए कोशिश करेगा। कीप बाइंग दिस स्टॉक्स एज माय व्यू। अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे बात कर लीजिएगा। एज ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, मैं एडवाइस आपको कर रहा हूँ। इट इज नॉट जरूरी कि आप खुद ही इतना ले लें, लेकिन आप अपने कॉन्सल्टेंट हो या जीजी को भी बाय कर लीजिए। और जो भी डिस्क्लेमर, मैंडेटरी डिस्क्लेमर है, उसको पढ़ लीजिएगा। मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं खुद बाय नहीं कर सकता हूँ। जब मैं कोई चीजों को बोल रहा हूँ तो मैं इसको बाय नहीं कर सकता हूँ। तो इट्स ओपिनियन फ्रॉम माई मेरा साइड, और मैंने कुछ काफी स्टॉक्स मेरे अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनको मैंने एडवाइस किया है। थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर। तो ये मेरा फिलहाल के लिए व्यू है। थैंक यू।